हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटे आज हम समाकलन को और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 के इंट्रोडक्शन की, और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझाने के बाद, मतलब सारे लेक्चर्स आपको पता है प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो सब कुछ करा के आए हैं। तो जिन बच्चों ने अगर वो लेट ज्वाइन किया है तो आप पहले ये चैप्टर एक दूसरे से एक प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली से जुड़ी हुई है, तो पहले आप लोग पीछे की सब देख के आए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर का जो टॉपिक है, जो पॉइंट हमें पढ़ना है, वो कह रहा है कि कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हमें स्टडी करने हैं। कुछ विशिष्ट, कुछ स्पेशल वीआईपी लोग हैं जिनके समाकलन अलग से ही पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये कुछ बताते हैं आपको क्या है। बहुत इजी है। और एक बात मैं आपको बता के चलता हूं कि इस 7.4 से एक बड़े नंबर का सवाल बनता है, जो बड़े मार्क्स के सवाल आते हैं। एक सवाल इसमें से निकल करके आएगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। एक बड़े नंबर का सवाल आएगा सबसे इस एक्सरसाइज से। तो भैया चलिए बात करते हैं क्या है वो विशिष्ट फलन। ठीक है, वैसे तो वो विशिष्ट फलन जिनके समाकलन हमें पढ़ने हैं वो 10 फलन है। कितने हैं? 10 है। लेकिन उनमें से पहले 6 जो है हम सूत्रों के रूप में उनको लेंगे। आप बात सुनो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक एक को हम लोग उठाते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फलन है कि अगर हम लोगों को, नंबर 1 ध्यान रखना बेटा, कि अगर इंटीग्रेशन करना पड़ जाए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो बेटे आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लोग, बिल्कुल ठीक है, लोग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का c। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक सूत्र के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन इसी इंट्रोडक्शन के अंदर इसको हम प्रूफ भी करेंगे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि आपको ये सवाल दे दिया कि dx अपॉन, या ऐसे भी आ सकता है 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx को समाकलित करिए, और ये बड़े नंबर में आ गया, 4 नंबर के आसपास ये सवाल आ गया। अब इसमें 4 नंबर में ऐसा तो नहीं है कि आप इसको सीधा फॉर्मूला रख दोगे कि सर ने तो बताया था ये स्पेशल प्रकार का एक फलन है, विशेष प्रकार का एक फलन है, कुछ खास, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका फॉर्मूला ये होता है। नहीं, मैं अभी आपको इसी अंत के अंदर इनके इसको बना के दिखाऊंगा। यानी कि ये इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन मान के चलिए है, और जिसका आंसर हमें साथ में दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास में फंक्शन है, खास फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन है, तो वो रहेगा इंटीग्रेशन बेटे dx अपॉन, इसको हम रिवर्स कर देंगे कि ए स्क्वायर पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाद में आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूले में थोड़ा ही चेंज आएगा, 1/2a, और लोग ध्यान रहेगा हम लोग इसको भी उल्टा कर देंगे कि a प्लस एक्स ऊपर हो जाएगा और a माइनस एक्स नीचे हो जाएगा, और प्लस का c। तो ध्यान रखें, प्रूफ भी करेंगे, इनको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर में, रुको, है ना। इंट्रोडक्शन इसी चीज का है। फिर थर्ड नंबर का जो है बेटा वो है कि dx अपॉन, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाए dx, है ना। 3 तो ये सिंपल है, बिना रूट वाले हैं, अभी देखते जाना। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस का c, जिसको हम डायरेक्ट सवालों में यूज करेंगे। आज इसको प्रूव करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। कोई सवाल हमारे पास में आएगा, क्वेश्चन आएगा, साइज का बड़े सवाल आएंगे, तो वहां पर हम लोग इनके इन रिजल्ट्स को इनको सूत्रों के रूप में प्रयोग करेंगे कि आपका भाई इसका समाकलन नहीं होता है तो डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रूफ भी करेंगे, मैंने कहा प्रूफ इसका मैं भी करूंगा। नंबर 4 जो है, ठीक है ना, नंबर 4 जो है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, इस वाले का अंडर रूट अगर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बेटे बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि केवल लोग आ जाएगा, लोग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से फॉर्मूले को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले को देखो, टेन इनवर्स का होता ही है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? टेन इनवर्स का होता है। सिर्फ यहाँ पर ए आ गया, इसलिए 1/a, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया। फिर 5वां जो सवाल है मेरे भाई, जो हमारे पास में स्पेशल टाइप का फंक्शन है, वो इस वाले का अंडर रूट है कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स का। फॉर्मूला पर ध्यान दो, है ना, प्लस सी का। तो ये भी कुछ ऐसा ही है।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, एक लास्ट वाला हम लोगों का जो स्पेशल रिजल्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाला जो हमारे पास में लास्ट था उसको अंडर रूट में अगर हम लोग ले लेंगे तो बेटे इसको भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? इस वाले फॉर्मूले को देखो आप ध्यान से, सेम लिख देंगे, log x प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस का कांस्टेंट सी। वैसे 7वां भी एक है, 8वां भी एक है, लेकिन 7, 8, 9 और 10 ये जो 4 टाइप के हम आपको बताएंगे, एक्चुअली ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, हम इन्हीं का प्रयोग करके इनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्या है, क्वेश्चंस में हम लोग इनको देखेंगे। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, एक साथ सब बताऊंगा तो आप कहोगे सर बहुत सारे रिजल्ट आप लिखवा रहे हो। अभी मैंने ये 6 रिजल्ट आपके सामने लिखे हैं बेटा, और इन 6 रिजल्ट्स को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है, लेकिन इनको अच्छे से प्रूफ भी करके देखना है। कोई बड़ी ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है जो आप लोग ना समझ पाओ। तो चलिए अब हम करते हैं कि एक एक को उठाते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ये मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन हैं, इसका समाकलन ये है, हम लोगों को क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, साथ में आंसर भी दे दिए गए हैं, तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूं पहले को, और बेटे लेक्चर को ज्यादा तेज या स्किप वगैरह इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को ज्यादा काट पीट के ना देखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद आप छोड़ देते हो, फिर आप कहोगे सर वो चीज समझ में नहीं आई है। तो बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर को तो आप प्रॉपर देखें भाई, सॉल्यूशन को नहीं मैं कहता, सॉल्यूशन अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें, सॉल्यूशन आपको जितनी जरूरत है उतना देखें, लेकिन इंट्रोडक्शन मेरे कहने से पूरा एक बार करा करें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, या फिर पहला हम क्वेश्चन कहो या फिर आप इसको रिजल्ट कहो, तो हमारे पास पहला है, ये क्या है, हम लोगों को dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का की बात करनी है, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं सबसे पहले आई कह लेता हूं, ऐसे तो करते थे क्वेश्चन को हम लोग, तो देखो ध्यान से मैं कर रहा हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, या इसको लिख लेंगे हम, इसको लिख सकते हैं कि सर x प्लस ए कर लो और x माइनस ए कर लो। बताओ कोई मना कर रहा है इस बात को? इस बात को आपको कोई मना कर देगा तो बताओ, कोई मना नहीं करेगा इसको, क्योंकि हमें पता है बेसिक फॉर्मूला होता है। अब एक बात सुनो, शायद आपको पता है या नहीं पता है, कि जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई 1/5 गुणे 9 आ गया, इसको हमें तोड़ के लिखना है, यानी कि इसको 2 भिन्नों में तोड़ना है। ये एक भिन्न है, 2 भिन्नों की गुणनफल है, ये किस किस का, 1/5 गुणे 1/9, इन 2 का गुणनफल है। तो हम इन लोगों को प्लस इसका गुणा का चिन्ह हटा के किसी अन्य 2 भिन्नों के प्लस या माइनस में लिखना है। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखें, मैं कैसे करता हूं, क्योंकि ये चीज वैसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित किया जाता है, लेकिन अभी के लिए एक ट्रिक याद रखो जिससे ये क्वेश्चंस इजी रहेंगे। और वो ट्रिक ये है कि आपको करना क्या है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेनी है। जैसे 9 में से 5 घटा लेंगे तो सीधी बात है 4 बचेगा, तो ये अंतर है, ये क्या है, अंतर है, ये 4 क्या है बेटा, अंतर है, इन दोनों में अंतर है। तो देखो क्या ट्रिक याद रखनी है कि 1/अंतर, अंतर कितना आया है, 4, है ना, 1/4 ब्रैकेट लगा लेंगे, अंदर ब्रैकेट के 1 छोटे वाला मतलब माइनस 1 बड़े वाला मतलब 9। आप अगर इस भिन्न को सॉल्व करके मेरे बेटे देखोगे तो यही मिल जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, किसी भी भिन्न को अगर हम लोग जैसे a गुणे b है, ठीक है, आपके पास में, या संख्याओं में ले लो, मैं एक संख्या, क्योंकि a b में क्यों घुसा हूं, तो मैं दूसरी कोई भिन्न लेता हूं। जैसे मैं लिया 1/2 गुणे 1/5, ये यानी कि 1/2 गुणे 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अंतर कितने का आ रहा है बताओ, अंतर है 5 में से 2 जाके बचते हैं 3, तो 1/3 ब्रैकेट में 1 छोटे वाली संख्या माइनस 1 बड़े वाली संख्या। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको, ये टेक्निक कहलाती है आंशिक भिन्नों में ब्रेक करना, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रखें क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं इसमें करूंगा। अब देखो इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो आ जाएगा 1/x प्लस ए और x माइनस ए और dx, इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को।
अब इन दोनों देखो, इनको संख्याएं मान लो जैसे मैंने करा था, इनमें बड़ा ये है छोटा ये, कंफर्म सी बात है, प्लस वाला बड़ा ये छोटा वाला है। तो आप क्या करो, x प्लस ए में से घटा लो किसको, x माइनस ए को। अंतर देखो जैसे हमने यहाँ पर अंतर देखा था, इन दोनों का अंतर देखो, अंतर क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा हमारे पास में, देखो x से x कट जाएगा, a और a 2a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, भाई x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, तो x x कटेगा तो 2a आ जाएगा। तो हमने क्या ट्रिक बताई अभी भी, हमने ट्रिक ये बताई है कि सर एक बटा लिख दो अंतर, जो अंतर आता है एक बटा अंतर, जो ट्रिक बताई है, एक ब्रैकेट लगा लो और एक बटे छोटे वाली संख्या कौन सी होगी, ये वाली जिसको घटाया गया है ये वाली, तो x माइनस ए, फिर माइनस एक बटे बड़े वाली संख्या x प्लस ए। तो इन दोनों हमने इस वाले पोर्शन को ऐसे ब्रेक कर लिया, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि समाकलन करने में फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई ये ट्रिक आपको? नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो 1/2a तो बाहर आ जाएगा, और इतनी मुझे खुशी हो रही कि मेरा 1/2a मुझे मिल गया, है ना, 1/2a मुझे बेटा मिल गया। तो अब क्या करना है, हम लोग समाकलन करेंगे 1/x माइनस ए dx और इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए और dx। ठीक है, अब भैया मेरी बात सुनो, 1/2a इंटू 1/x माइनस ए, देखो आपको पता है समाकलन 1/x का जो समाकलन होता है वो log x होता है प्लस सी। तो ऐसे ही अगर हम ना यहाँ पे a कर दे, माइनस ए कर दे, ध्यान रखना किसी भी चर को घटाएंगे या जोड़ेंगे इस पे नहीं परिवर्तन करना। कभी आप कहो सर 1/x स्क्वायर का हो जाएगा log x स्क्वायर, नहीं 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 भैया, अगर यहाँ पे x है ना तो x में से किसी चर को घटाओ या जोड़ो तो यही आएगा। तो x माइनस ए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x माइनस का a आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसका समाकलन कितना हो, या फिर प्रतिस्थापन से कर लो, इसको आप t मानोगे तो भी आपका यही आएगा लास्ट में कि log x माइनस ए माइनस इसका भी आ जाएगा log x प्लस ए, और बाहर आ जाएगा c। तो मेरे बेटे अब आप देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखो कि log x माइनस ए, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सर log p अपॉन क्यू, 5वें चैप्टर के जब लघुगणक पढ़ाया था, वो होता है log p और माइनस log q। इस बात को ध्यान रखें कि अगर दो log वाले फलन माइनस में हो तो उनको भाग में इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इस चीज को देखो, इसको p कहें, इसको log p माइनस log q का मतलब हो गया x माइनस ए ऊपर और x प्लस ए नीचे, और प्लस का आ जाएगा c, सही करके लिख लो। i इक्वल टू आ जाएगा 1/2a और log आ जाएगा, पूरे का एक बार मोड लगा दो आप कि सर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस का a। अब बताओ कुछ बात हुई? यहाँ पे थोड़ा समय लगा मुझको समझाने में, इस ट्रिक को जरा ध्यान रखें, है ना, ये ट्रिक ध्यान रखें। इसको चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, ये ट्रिक कौन सी यूज हुई है इसको लिखवा देता हूँ कि अगर 1 यहाँ पर कोई बड़ी संख्या है या फिर a है और b है, तो 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी। जब हम a माइनस बी कर रहे हैं तो b छोटा होगा, तो उसे लिखेंगे 1 छोटे वाला माइनस 1 बड़े वाला। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, हमने इसी से करा है, इसी ट्रिक से हमने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो भी इसके जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर अंतर आएंगे आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं इसको करा देता हूँ, फिर भी रफ कर दूं इसको बेटा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं ट्रिक व्रिक जो आपको चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास में है मेरे बेटे, दूसरा जो हम लोगों के पास में है फॉर्मूला, ये वीआईपी लोग हैं, अलग से इनके बारे में बात करनी पड़ रही है। वीआईपी फॉर्मूले कहता था मैं इनको जब बचपन में था, मतलब जब 12वीं में था, 12वीं में बचपन में नहीं होता आदमी, ठीक है नहीं। तो बेटा dx अपॉन दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सेम वही, इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बारी हम लोग बेटे घटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे बेटा dx। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से घटाना बेटा कि x कट जाए। कभी आप कहोगे सर आपने तो बड़े में से छोटे वाला घटाने को बोला है, सर आपने तो जो बड़े में से छोटे वाला घटाने का बोला है,
और ए से कट गया, लिखो यहाँ पे आ जाएगा 2x। फिर आप कहोगे सर 1/2x, एक बटे छोटे वाला माइनस बड़े वाला, वो नहीं करना काम, हमें x को हटाना है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस एक्स में से घटाना पड़ेगा a प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस ए, नहीं, a माइनस एक्स में से हमें घटाना पड़ेगा, एक मिनट, जब हम अंतर कर रहे हैं तो हम लोगों का a भी कट रहा है, x हमेशा बच रहा है, ठीक है ना। एक मिनट भैया, देखो चूंकि हम लोग जब इसको वो पहले वाली ट्रिक बेटे लगा रहे हैं ना, अगर हम लोग इसको ब्रेक करें आंशिक भिन्न में, तो ये हमारा a नहीं कट रहा, सॉरी हमारा जो है x नहीं कट रहा है घटाने पर। तो या तो एक ट्रिक होती है कि आप लोग इसको जोड़ के भी कर सकते हो, है ना, कि 1 बटा इनका जो जोड़ होगा, जोड़ के भी कर सकते हो कि 1/x, अगर हम लोग इनको जोड़ते हैं, है ना, इनको अगर जोड़ लें तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, मुझे 2a मिलेगा। फिर क्या होगा कि 1 बटे जो हम लोगों का योग आया, 1 बटे योग इंटू 1 बटे छोटे वाला नंबर यहाँ आ जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा, फिर आएगा प्लस। मैं पूरा लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, आपके पास में कैसे, देखो पहले वाले में मैंने क्या करा, पहले वाले में मैंने करा है कि 1 बटे अगर a कोमा b है तो यहाँ पर 1 बटे इनका अंतर, और ध्यान रहे यहाँ पे होता था 1/, छोटे वाली संख्या कौन सी बन जाएगी, b माइनस 1/a। ऐसे लिखा जा सकता है, किसी भी भिन्न को इस तरीके से आप लोग ब्रेक कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर a गुणे b है, जैसे यहाँ पर a का मान तो ये है, b का मान ये है, बशर्ते हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब अंतर निकालें, तो हमारा x कटना चाहिए, x क्या है, कटना चाहिए। और अगर a कोमा b इस तरीके से हम लोगों को लेना, ऐसे भी लिया जा सकता है कि 1 बटे इनका योगफल जितना होगा, इन दोनों को जोड़ लोगे, फिर यहाँ पर 1 बटे छोटे वाला प्लस 1 बटे बड़े वाला, ऐसे करके भी हमारा काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रिक बताई आपको, पहले क्वेश्चन में मैंने ये वाली ट्रिक बताई, इससे हमने कर लिया, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोगों को ये ट्रिक लगानी पड़ेगी, दूसरे वाले। अब ये पता कैसे चलेगा सर, ये वाली लगानी, ये वाली लगानी, देखो आप नीचे वाले पोर्शंस को अगर आप घटाओगे ऊपर वाले के हिसाब से, जो मैं कर रहा था पहले, तो आप देखोगे यहाँ पर आप लोगों का a से a कट जाएगा, लेकिन 2x आ जाएगा, जबकि अंतर हमें लेना है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए, यानी कि a आना चाहिए। तो हम लोगों का इस प्रक्रिया के दौरान x कटना चाहिए था, x नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब इस वाले को यूज इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं इसे प्लस कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, तो क्या होगा, x कट जाएगा तो 2a आ जाएगा, दिस इज 2a, है ना, 2a। तो यहां पर इस वाली ट्रिक का यूज करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, जो इनका योग है, इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, और यहां आ जाएगा 1 बटे a माइनस एक्स प्लस 1 बटे a प्लस एक्स, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, और dx। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आई होगी, ये थोड़ा सा अलग चीज बताई, आंशिक भिन्न सीख जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो भैया इनको याद कर लो डायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है, वैसे याद आ जाना चाहिए आपको। 1/2a बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, हम लोग किसका करेंगे इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 1/a माइनस एक्स और dx का कर लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स, और हम लोग कर लेंगे dx का। तो बेटा देखो, अब ध्यान से देखो, 1/2a, इसका समाकलन कितना होगा, सर कहोगे सर log वाला ही आएगा, log मोड ऑफ a माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक बात है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसके समाकलन में, देखो मैं इसका समाकलन अलग से करके दिखाता हूँ, इस वाले का। अगर इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स से dx करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले को मान लोगे t, क्योंकि इसको मूल सूत्र में ले जाना है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख दोगे आप t। तो जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा इसका 0 माइनस के dx बराबर आ जाएगा dt, तो बेटे dx का मान आ जाएगा माइनस के dt, और इसको ऊपर रखेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/t, और dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt, यानी कि माइनस का इंटीग्रेशन 1/t कितना हो जाएगा, log t, प्लस जो भी c आएगा वो तो आएगा ही, माइनस के log c का मान कितना है,
टी का मान है a माइनस एक्स। तो मतलब इसका जो अवकलन आएगा, इसका जो समाकलन आएगा बेटा, वो समाकलन कितना आएगा, वो समाकलन आ जाएगा आपके पास में माइनस का लोग a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, और इसका करोगे अलग से ले जा करके तो उसको सीधा आ जाएगा कि लोग, क्योंकि ऊपर भी हमने किया था पिछले पार्ट में भी, a प्लस एक्स और पूरा आ जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, ओके। अब देखो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2a, और बेटा देखो इसको शुरू में रखेंगे तो log वाली वही प्रॉपर्टी, log p माइनस क्यू, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा a प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c और प्लस का c, चेक कर लो, यही था ना, तो आ गए। ये थोड़ी चीज आपको इसमें समय लगाना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी ब्रेक दे देना, इसको रोक देना थोड़ी देर के लिए, एक्सरसाइज के सवाल कर लेना, फिर वापस देखना, तब समझ में आ जाएगा। और नहीं तो अगली एक्सरसाइज के अंदर हम आंशिक भिन्नों का प्रयोग करने वाले हैं, तो वहां पे तो आपको 100% ही चीज समझ में आ जाएगी, 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम करते हैं इसको रफ और पढ़ते हैं तीसरे चौथे पांचवें फॉर्मूले के प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, 2 हो चुके हैं हम लोगों के। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ आप, किस पे आ जाओ, थर्ड पे, क्योंकि थर्ड जो नीचे लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, है ना, तो इसका हम लोगों को करना है, ठीक है ना, समाकलन। तो पहली बात तो ये है मेरे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब दिमाग लगाओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि 1 प्लस के एक्स स्क्वायर जो होता है ना डी एक्स, इसका जो समाकलन होता है वो होता है बेटे टेन इनवर्स ऑफ एक्स, होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, होता है ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, प्लस का सी। अब देखो यहाँ पर ए आया है, तो अगर मैं ए को यहाँ 1 बना दूं तो शायद वो फॉर्मूला यूज में आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा नीचे से, तो यहाँ बचेगा डी एक्स अपॉन, यहाँ तो बच जाएगा 1, और यहाँ पे x की जगह आ जाएगा x अपॉन ए। भाई जब यहाँ नहीं है, सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर तो नहीं है ना, तो नीचे आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर यही बन जाएगा, तो कॉमन निकालना आपको समझ में आया, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई अब क्या करो, सीधी बात है कि माना हम लोग क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं, किसको, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू मैं टी मान लेता हूँ, तो 1 अपॉन ए आ जाएगा बाहर, और डी एक्स बराबर आ जाएगा मेरा डी टी, तो हम जब ऊपर रखेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, सॉरी ये ए इधर जाएगा तो ए ऊपर चला जाएगा, ये ए डी टी है ना, कितना आ जाएगा ए डी टी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी टी, है ना, ये ए बाहर आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर एंड डी टी। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा ये, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स टी प्लस सी। आप टी का जरा मान रखिए और बताइए फॉर्मूला आपका बना या नहीं बना, इनको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, एक्सरसाइज में हम लोग ये डायरेक्ट यूज करेंगे, ये सारे सूत्र जितने भी हैं ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे, तो आपको समझ में आ गया ना, कौन सा करा दिया मैंने, थर्ड वाला, इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए, वैसे इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ो, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके प्रूव कर रखे हैं, ऐसे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं भैया। ठीक है, इजीली हम लोग अपना काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है कि इंटीग्रेट कर दो सर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर को। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर को। तो देखो सुनो, अब इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमें लगानी पड़ेगी, इसके प्रूफ के अंदर थोड़ी सी हमें त्रिकोणमिति का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 अंडर रूट में पढ़ा है इस तरीके का कोई फॉर्मूला क्या। देखो अगर ये पढ़ा है तो फिर मैं इसको कर दूंगा भाई, बिल्कुल पढ़ा है यार, सेक कोसेक की तरफ जाओ आप, आई थिंक ये कोसेक का रहेगा
ट्रिग्नोमेट्री की जो जो टेबल है कि नहीं 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 एक्स चाहिए इसके अंदर, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो उस तरीके का कोई फॉर्मूला हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, नहीं मिल रहा है कि ताकि हम इसको इस फॉर्म में बना लें तो उसका प्रूफ कर लें। नहीं, देखो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो आपको आगे भी काम आएंगे, इस चैप्टर में भी और आगे भी अगले कुछ चैप्टर्स में भी। देखो अगर आपको कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर कभी दिखाई दे तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको या तो x की जगह आप रखें a tan थीटा, या फिर रखें x इज इक्वल टू a cot थीटा। इन दोनों में से कोई भी रखोगे तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन इजी पड़ जाएगा। इसके लिए बताया मैंने पहले वाले के लिए ये। और अगर आपको मिल जाता है कभी भी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाता है, तो इस वाले केस में बेटे आपको क्या करना है, आपको रखना है या तो a sec थीटा रखना है या a cosec थीटा रखना है, ठीक है ना, sec थीटा रखना है या a cosec थीटा रखना है इस केस में, इस वाले केस में अगर जैसे ही आया है। और अगर मेरे भाई हम लोगों को मिल जाए कभी एक कैटेगरी और बचती है ना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप अगर कभी मिल जाए, तो इसमें या तो x की जगह भर दोगे आप a sin थीटा या फिर x की जगह भर दोगे आप a cos थीटा, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये ट्रिक्स याद रखो। जैसे इस वाले में देखो, अगर इस वाले में हम लोग यूज करें, इस वाले में ये ट्रिक यूज करें कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमने कहा कि x इज इक्वल टू क्या रख दो सर, x इज इक्वल टू रख देते हैं हम लोग a tan थीटा, क्या रख देते हैं a tan थीटा। इसको करके दिखा रहा हूं दोबारा से। तो यहाँ से dx बराबर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। तो यूज करो ऊपर, तो i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस के a स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर से आप देखोगे a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकाला तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से एक घात कट जाएगी तो 1 अपॉन a, है ना। देखो sec स्क्वायर ऑफ थीटा d थीटा बटे ये भी तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, इससे ही कट जाएगा तो 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 1 थीटा और 1 अपॉन a 1 का कितना हो जाएगा थीटा प्लस का c। अब थीटा का मान निकालो, थीटा का मान यहां से निकल जाएगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा है ना, तो x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे जब रखोगे 1 अपॉन a और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, देखो ऐसे भी इसको कर सकते हैं प्रूफ, इस वाले को हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो इससे इजी हो गया ना, अगर ऐसा कभी दिखेगा तो आप लोग चाहे तो ये रख लो चाहे रुक लो, इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन करना। और अगर आपको ये वाला चीज दिख जाए तो फिर x की जगह या तो ये रखो या ये रखो, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये कुछ स्पेशल प्रतिस्थापन है, इनको याद रखो, कहीं नोट कर लो, सवालों में काम आएंगे ये। जैसे इस वालों को करके दिखाता हूं मैं आपको, इस वाले को, ये फॉर्मूलों के प्रूफ चल रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन एक भी नहीं करा जा रहा अभी, ठीक है। देखो हम लोग यहीं से शुरू कर लेंगे फोर्थ को। तो जो फोर्थ पार्ट है हम लोगों का वो है कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो आप कहोगे सर इसको प्रूफ करना है या जो भी करना है हल करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो हम लोग को या तो a sec थीटा या फिर a cos थीटा, sec थीटा रख लेते हैं कि माना हमने क्या कर लिया कि x इज इक्वल टू a sec थीटा हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से dx का मान आ जाएगा a sec थीटा का होता है sec थीटा और tan थीटा क्या होता है अवकलन और d थीटा, है ना भाई। आपको क्या पता है x का dx हो गया, a कांस्टेंट है, sec थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, लेकिन दोबारा फिर करेंगे तो d थीटा। इस सब्स्टिट्यूशन को आप ऊपर रखो, सवाल में आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा और d थीटा बटे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस का a स्क्वायर।
बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए तो है ही है, सेक थीटा भी है ही है, टेन थीटा भी है ही है, और डी थीटा भी है ही है, अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए निकाल करके आ जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस वन एंड डी थीटा। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा बटे आ जाएगा टेन थीटा, क्योंकि आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंदर वाला पोर्शन, अंडरूट की वजह से आपको पता है कि इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। और आपको बताया गया है, आपको हमने ये बताया था कि इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था पहले सेक थीटा का, सेक एक्स का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अगर हम करना होगा डी एक्स, तो हमने बताया था कि आ जाएगा सर लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेक एक्स के इंटीग्रेशन का। तो इसके केस में क्या आ जाएगा बेटा कि लोग सेक एक्स यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और आपके पास में सी। तो बेटे अब आपको थीटा को हटाना पड़ेगा, सेक थीटा का मान क्या है, देखो यहां से सेक थीटा का मान निकल जाएगा एक्स बटे में, है ना, देखो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा का जो मान है वो आ जाएगा एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा का मान कैसे निकालोगे भाई, टेन थीटा का मान इजीली होता है वन माइनस, या क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर किसके होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सर्वसमीका होती है, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो आप यहाँ पे सेक की वैल्यू रखो, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हमने सेक की वैल्यू निकाली एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वन, या टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो टेन थीटा का मान आ जाएगा वन अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन ए है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, वन अपॉन ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। चलिए अब देखो बन गया ना, अब कहोगे सर इसमें वन अपॉन ए नहीं आ रहा है कहीं भी, तो उसको हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये जो ए है इसको बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, मोड के अंदर बचेगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। अच्छा देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको एक क्वांटिटी मान लो उसको अलग, कि सर लोग वन अपॉन ए प्लस लोग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। अब ये भी तो एक कांस्टेंट है, इसमें कहीं एक्स दिख रहा है आपको, नहीं, ये भी एक कांस्टेंट है, अचर है, ये भी अचर है, दो अचर जुड़ के एक नया अचर बना देंगे, तो आप ऐसा कह सकते हैं इसका फॉर्मूला हो जाएगा लोग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस कोई नया कांस्टेंट के लगा लो, सी, जैसे यहाँ C1 लगा के चल रहे थे हम लोग, सपोज कर लो, तो यहाँ लास्ट में हमने C लगा दिया, तो आप चेक कर लो, फॉर्मूला बन गया ना आपका फोर्थ नंबर का, ठीक है बेटा, कौन सा बन गया, फोर्थ नंबर का। अब देखो फिफ्थ पे बात करते हैं, देखो फिफ्थ पे करेंगे बात हम लोग, लेकिन एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो कि 6 को आप खुद से करोगे, 4 जैसे मैंने कराया है, जैसे मैंने 4 कराया है, ऐसे आप 6 को खुद से सॉल्व करेंगे। बस क्या करना है आपको कि x की जगह क्या रखना पड़ेगा, इसको देख लो यहाँ पे, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है ना, चाहे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, बात एक ही है, तो आप x की जगह इनमें दोनों में से जो भी चीज लेके चलना चाहते हो वैसे टेन थीटा लेके चलना, और आपको ये पूरा मैं दावा कर सकता हूँ कि ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास है फिफ्थ फॉर्मूला, और फिफ्थ फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे जगह मांग रहा हूँ भाई, तो इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से, इन स्पेशल फॉर्मूलों को आप लिख लेंगे बेटे कॉपी में और याद रखेंगे, क्वेश्चंस में इनका यूज करना, हमें डायरेक्ट यूज करेंगे वहाँ। तो 5 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है मेरे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है मेरे पास में डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, इसको अपन दो तरीके से कर सकता है, या तो आप एक काम कर लो एक्स स्क्वायर माइनस, ये नीचे वाला रख लो आप, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अगर मैं भरूंगा
तो dx का मान कितना आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का होता है cos थीटा और d थीटा। अवकलन, यहाँ पे हम लोग अवकलन करते हैं, ध्यान रखना, तब i कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो अभी सुनो, i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन a cos थीटा है ना अपॉन d थीटा अपॉन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे a स्क्वायर वो भी बाहर आ जाएगा आपके पास में, और ये आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो भैया ध्यान से देखें, ये a से खत्म हो जाएगा बाहर निकल करके, बचेगा क्या cos थीटा अपॉन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है 1 माइनस साइन, इससे पिछली एक्सरसाइज में खूब काम किया है, होती है ना। तो जो यहाँ cos स्क्वायर थीटा रखेंगे तो अंडर रूट की वजह से केवल cos थीटा बचेगा एंड डे थीटा, ये खत्म हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 थीटा, 1 का कितना हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा। तो थीटा का मान निकालो, थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, क्योंकि a साइन थीटा को हमने क्या कहा है, x कहा है, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा x अपॉन a, तो थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसको यहाँ रखेंगे है ना, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये सारे फॉर्मूले हमने प्रूव कर दिए, कोई बचा नहीं है, एक आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है इन ट्रिक्स के हिसाब से। तो अब हम लोग बेटे चलते हैं जो आगे के काम हमें करने हैं, और यहीं से आपका एक बड़ा सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। अब इन सब फॉर्मूले के यूज से हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इनके प्रयोग से हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे। आप लोग लेक्चर को बेटे पॉज करके नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा है। चलिए बेटा, अब हम लोगों ने ये 4 स्पेशल फॉर्मूले पढ़े हैं, वीआईपी फॉर्मूले पढ़े हैं। अब हम इन फॉर्मूलों को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास 8वें एग्जाम्पल का पहला हिस्सा है और उसने कहा आई इज इक्वल टू, में इसको इंटीग्रेट करना है, तो बड़े सरलता से आप आराम से कर लोगे कि कहोगे सर इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें से लग रहा है, सबसे पहले वाला। तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू 4 एंड लोग x माइनस a, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/8। बताओ कुछ दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई है मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं है ना, डायरेक्ट यूज करना है। हाँ 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 हाँ, लेकिन इस बात पे बहुत विचार करना है कि अगर ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस इस तरीके, ये तो आया 2 नंबर में तो चल जाएगा काम, 1 नंबर में 2 नंबर में, लेकिन अगर ये सवाल हमारे पास में इस तरीके का, इस dx को देखो यहाँ रख लो 1 से गुणा करके, यहाँ dx रख लो, यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये आता बड़े नंबर में 4 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे फिर, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया था ना, ठीक है ना, उस तरीके से आपको कर देना है। आपको ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवाया है ना अभी, सिर्फ वहां पर एक ही जगह 4 लेके चलना है, सेम काम करना है, जो ट्रिक बताई उसी के आधार पे। अभी तो लेकिन हम लोगों को क्या करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब बेटा हमारे सामने है इसका सेकंड एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा विचार करना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं बन पा रहा है, कुछ इन 6 फॉर्मूलों में से कुछ भी नहीं बन पा रहा है ये। तो अब आगे आगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे हम लोग जब करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें कोई एक फॉर्मूला बनाना है उसमें, तो मैं एक काम कर रहा हूं उसमें, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, नहीं तो नहीं। मैं इसमें 1 जोड़ रहा हूं और 1 ही घटा दे रहा हूं, ठीक है। आप कहोगे सर इससे फायदा, आप देखो फायदा बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पे आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा अगले पदों में से, तो आ जाएगा 2x माइनस का 2x प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 1। बताओ यहां तक दिक्कत नहीं होगी।
तो मेरे भाई i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, इसको थोड़ा सही और लिख लूँ करके अगर मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2x। कुछ मजा सा आया आप लोगों को क्या? ये होल स्क्वायर बन गया। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो अब कौन सा बन रहा, लगभग किसके आसपास जा रहा है ये किसके आसपास जा रहा है भैया? 5 के आसपास जा रहा है ये। इसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सही बनाएंगे कि x माइनस 1 को अगर हम लोग t मान लें, ठीक है ना, तो आएगा डी एक्स इज इक्वल टू हमारा डी टी बन जाएगा, और इसको जब ऊपर रखेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के टी स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी देख लो, ये 1 माइनस के टी स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता था भाई, आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पता था ना कि सर साइन इनवर्स एक्स होता है, तो क्यों उसमें चक्कर में पड़ रहे हैं? तो साफ दिख रहा है, दिस इज साइन इनवर्स टी प्लस सी, एंड साइन इनवर्स ऑफ टी क्या है? एक्स माइनस 1 प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा जोर नहीं देना दिमाग पे, केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। इतना करने के बाद में मैं आपको एक नई दुनिया में लेके चलने वाला हूं। अब हमारे पास में दो टाइप के सवाल आएंगे बेटा, दो क्या 4 टाइप के सवाल होंगे। यहां से आपके बड़े नंबरों का खेल चलता है, जो बड़ा सवाल आता है यहां से, इतने के बाद ये आपने समझ लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। जरा एक सेकंड दो, मैं बोर्ड पे राइटिंग कर दूं ताकि मेरा समय थोड़ा सा बच जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं बेटे अलग कुछ विशेष प्रकार के फलनों के समाकलन के बारे में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया है अब तक कि ये फॉर्मूले हैं हमारे पास में, ये कुछ विशिष्ट फलन के डायरेक्ट समाकलन है 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, इनको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे सवालों के अंदर। कहीं अगर ऐसा दिखेगा तो उसको ऐसा लिख देंगे, ऐसा दिखेगा तो ऐसा लिख देंगे, इनको डायरेक्ट आपको डिटेल से सॉल्व नहीं करना है। लेकिन ये 6 के बाद में 7वें नंबर पे, 8वें पे, 9वें पे और 10वें पे ये जो आपके सामने लिखे हैं ये कोई फॉर्मूले नहीं है। बेसिकली जो टाइप है, ये फलनों का जो प्रकार है, इनको हम लोग बेटे ऊपर वाले सूत्रों के आधार पे इनका प्रयोग करते हुए इनको हल करेंगे, और इन्हीं में से एक सवाल आपको बड़े नंबर में मिलेगा पेपर में, या तो इस रूप का, इस रूप का, इस रूप का, इस रूप का। सिर्फ आपको समझना है। इन दोनों को करने का तरीका सेम है, तो मैंने लिख दिया पहले ही मेरे भाई। 7 और 8 को करने का तरीका सेम है, जैसे मैं 7 को प्रोसीड करूंगा ऐसे ही 8 के भी काम चलेंगे, लेकिन लास्ट में जाकर के फॉर्मूला बदलेगा, वो कैसे बदलेगा बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है इसमें तो बिना अंडरूट वाले फॉर्मूले काम में आ जाएंगे, यानी कि पहले 3 में से कोई एक, और इस वाले में अंडरूट वाले फॉर्मूले काम में आ जाएंगे, नीचे के 3 में से कोई एक। ठीक है, रही बात 9वें की और 10वें की, इनका इसका और इसका करने का तरीका सेम है, ठीक है ना, तो उसको लेटर ऑन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस तरीके से अगर सवाल मिलेगा या इस तरीके से सवाल मिलेगा, इन दोनों में भी पहले इसकी बात करते हैं और इसको फिर मैं अपने आप ही आपको समझा दूंगा। इसको समझाने के लिए बेटे अब मैं आपकी किताब से ही एक एग्जाम्पल उठाता हूं और फिर मैं आपको स्टेप लिखाऊंगा। उदाहरण नंबर जो दिया गया है, आप लोग अगर देखोगे बेटा ध्यान से, तो आपको उदाहरण नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड का पार्ट दिया गया है, वो इसी बेस पर है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट को देखता हूं सबसे पहले, फिर मैं सेकंड की बात करूंगा कि बेटा dx अपॉन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 13। बस थोड़ा सा दिमाग यहां लगा लेना, जो ट्रिक इसमें लगाऊंगा अगर इसको करना सीख गए, इसका मतलब आधे क्वेश्चन ये भी हो गए। एक बात सिर्फ उसमें बतानी रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर आपको अंडर रूट में ये चीज मिले, तो आपको क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को, गुणांक जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, है ना, पॉजिटिव 1 बनाओ।
1 का मतलब उसके पास जो भी चीज़ है उसको हटा लो, ठीक है ना। सबसे पहला ये काम करना है आपको, अगला स्टेप बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग इस स्टेप को इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना है मुझे 1, दो की ऑलरेडी बना है, खुशकिस्मती है हम लोगों की कि इसमें 1 ही बना है ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे 1 दे रखा है पहले, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, जबकि आप इसके सेकंड पार्ट पे अगर नजर मारोगे वो इंटीग्रेशन dx अपॉन दे रखा है उसने 3x स्क्वायर करके और प्लस के 13x माइनस 10 करके दे रखा। तो इसके अंदर हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि पहले हम लोग इस 3 को यहाँ से हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे मैं आपको बताऊंगा, तनाव नहीं लेना आप लोगों को, मैं बताऊंगा कैसे हटाना है। तो देखो पहला स्टेप नहीं लेना, इसका मतलब स्टेप सेकंड पे आ जाओ, ठीक है ना। पॉजिटिव बनाने के बाद में ये 1 बनाने के बाद में आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे बेटे, क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। आपको आप लोग क्या करेंगे भाई, देखो जब इसमें से आप, मैं करके दिखाता हूँ, पहले मैं स्टेप अगर लिखूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हैं, मैं करके दिखाता हूँ। इसको हमने आई कह दिया, जो पहला स्टेप था कि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग, है ना। हर को क्या कहते हैं, हर में पूर्ण वर्ग बनाओ, वर्ग बनाओ। और पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब आपको फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर होल स्क्वायर का। वो कैसे बनता है, क्लास 10th में पूर्ण वर्ग बनाना सीखा था, लेकिन शायद बच्चों को याद नहीं है, तो मैं बताता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं कि x के गुणांक, ध्यान रहे x के, ना कि एक्स स्क्वायर के, x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ो व घटाओ। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। यहां पर x का गुणांक क्या है मुझे बताइए, 6 है ना, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये तो कहा गया x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग आपको जोड़ना है, वही घटाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर 6x, और वो जोड़ना यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या करा 3 का वर्ग जोड़ दिया और 3 का वर्ग ही घटा दिया, और प्लस के 13 को मैंने यहाँ लिख दिया, समझे। देखो इतना करने से कितना ही सरल सवाल बन जाएगा, आप कहोगे सर ये तो बहुत, यही सिर्फ सोचने लायक है, बाकी तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, आप देखते रहना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो हमने ट्रिक लगाई इससे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ देखोगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो माइनस का 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस के 9 और प्लस के 14 प्लस के 13, समझे। अब देखो उसको प्रोसीड करो आगे की तरफ, dx अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है ही है, यहाँ पे बचेगा प्लस का 4, और उसको लिखोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। लेकिन अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला थर्ड वाला लग जाना चाहिए, है ना। लेकिन एक्स माइनस ये शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, तो कोई बात नहीं, प्रतिस्थापन लगा लो, इसको आप टी मान लो कि माना, वैसे जरूरत नहीं माना टी करने की, माना एक्स माइनस 3 को आप क्या कर लो बेटे, टी कर लो, तो dx का मान कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। एक घाती अगर है ना, एक घाती है उसका गुणांक भी 1 है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। तो देखो तो ऊपर आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 3 से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन 2, ए का मान 2 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन ए, है ना, प्लस का सी, और बाद में आप क्या करोगे बेटा, टी का मान रखो 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स ऑफ टी का जब मान रखेंगे हम लोग तो क्या है x माइनस के 3, x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप लोगों के लिए फ्री है, ये प्रतिस्थापन वाला काम ना करो, आप लोग इस प्रतिस्थापन वाले काम को ना करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, दिस इज ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए, और tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह क्या है x माइनस के 3,
x माइनस 3, अगर यहाँ पे कोई गुणांक होता उसको बटे में ले आते हैं, बटे 2 प्लस सी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना करने के बाद भी वही मिला है, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया क्या करा मैंने। सवाल अगर जो दिया गया है, इस टाइप के सवाल की बात करना हूं, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर उसको गुणांक 1 बनाना है। क्या बनाना है बेटे? 1 बनाना है। और 1 बनाने के बाद में जो हर में रखा हुआ जो चीज आएगी, जैसे ये वाली चीज बची हमारी, इसका हमें यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग ही घटा देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो अपने आप से ही आप चीजें अगर थोड़ा अवेयर कर के करोगे तो अपने आप से ही यहाँ आपको सवाल बहता नजर आएगा, अपने आप ही सवाल नीचे की तरफ आता नजर आएगा। और देखो 100% है, ये मेरा दावा है कि ये जो हमारे पास में पहली टाइप है, यानी कि जो 7वें नंबर की जो टाइप है 1/ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो फॉर्मूले काम में आएंगे आपके, वो या तो पहला फॉर्मूला काम में आएगा, या दूसरा फॉर्मूला काम में आएगा, या फिर तीसरा फॉर्मूला काम में आएगा। इस पहली 7 टाइप में को सॉल्व करने के लिए पहला, दूसरा, तीसरे में से कोई भी काम में आ सकता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा तीसरा फॉर्मूला काम में आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब एक बात सुनो, इसी टाइप का इसी टाइप पर आधारित एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, उसका 9th का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, आप लोग उसको भी समझें, क्योंकि आगे के स्टेप्स भी समझने हैं ना हम लोगों को। 2 ही स्टेप हैं वैसे तो जो मैंने लिखे हैं यहाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 2 ही स्टेप हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए फिर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए मेरे बेटा, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो हमारे पास 9th का सेकंड पार्ट है, और 9th का सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन करना बेटा मेरे को dx अपॉन 3x² और देखो 3x² प्लस के 13x माइनस के 10 से, ठीक है। तो यूज इन स्टेप्स को फॉलो करो इस क्वेश्चन को करने के लिए कि सर i इज इक्वल टू 1/3 को निकाल लो आप बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन, तो यहाँ तो x² बचेगा, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया है कि x² के गुणांक को 1 करना है। तो यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/3x माइनस 10/3। बात समझे? अब इतना करने के बाद हम लोग हर में पूर्ण वर्ग बनाते हैं, और हर में पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है कि जो x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक कौन है? 13/3। इसका आधा करोगे तो इसका आधा करोगे तो बेटे गुणा करनी पड़ेगी 2 से, 13/6, 13/6, 13/6 के स्क्वायर को ही आप लोग जोड़ेंगे, और 13/6 के स्क्वायर को ही आप लोग घटाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dx ऑफ x² प्लस के 13/3x और प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का होल स्क्वायर, इसी को जोड़ा से घटाया, और लास्ट वाला माइनस के 10/3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 बाहर है ही है, dx अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं दावा कर रहा हूं, देखो ये फॉर्मूला खोल के देख ले जाए, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर रखा है, ये आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो यही मिलेगा। फिर माइनस के यहाँ पे आ जाएगा 169 अपॉन 36 माइनस 10/3। इनका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, है ना। i इज इक्वल टू, और आप डिसाइड कर लें कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप 36 एलसीएम ले लो, माइनस कॉमन निकाल करके, ठीक है ना। आपको होता 12 3 36 होते हैं, तो 69 माइनस के प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया है, 120 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ी सी जगह आगे की तरफ अगर हम लोग यूज़ करें इधर की तरफ, तो i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और देखो माइनस का, ठीक है ना, माइनस का यहाँ पे बचेगा, देखो 120 289 हो जाएगा, 289 समझ में आ रहा ना, थोड़ा घिचपिच हो गया, चलो नीचे लिखता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज हो गए, नहीं तो यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन के अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं है सॉरी,
अंडरूट नहीं है, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 289 अपॉन 36, और इसको आप क्या लिखोगे बेटा 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये होता 17 का 17/6 का होल स्क्वायर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको एक्स स्क्वायर कहो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट नंबर का, तो हमारा आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2a, ए क्या है 17/6 इंटू लोग मोड में आ जाएगा x माइनस ए, एक्स की जगह हमारे पास में ये काम कर रहा है x प्लस 13/6 माइनस ए का मतलब 17/6 बटे x प्लस 13/6 प्लस वो सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला प्लस 17/6। चाहो तो आप लोग कंफ्यूज अगर हो रहे हैं हाँ इसको t मान करके फिर बिल्कुल वो शक्ल बन जाएगी उसकी, लेकिन आप डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा देखो ध्यान से 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो केवल आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/17 और लोग बनेगा हमारे पास में 17 में से 13 घटाओ x प्लस x माइनस का बचेगा ना भाई 17/6 में से ये घटाओ माइनस के 4/6 और नीचे आ जाएगा x प्लस 30/6, ठीक है, प्लस का c, इसको सही रूप में दे दो आप तो आप लोग आंसर पा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है देखो एलसीएम ले लो इसका, है ना आपके पास में, यह आ जाएगा हमारा i इक्वल टू 1/17 और बेटे लोग है, कहाँ छोड़ा इन्होंने, एलसीएम लेके छोड़ा या ऐसे रास्ते में छोड़ के भाग गया, नहीं सॉल्व करा बेचारे ने, ऐसी बात की है। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं ले रहा हूँ एलसीएम 6x माइनस 4 बटे 6 और वो गुणा में आ जाएगा नीचे वाले की, आप इसको देखो, इसको काट दो कितनी बार 5 बार, x प्लस 5 प्लस c, तो ध्यान रहे इस 6 को हटाया, ये कांस्टेंट है ना, देखो 1/17 लोग एक तो आ जाएगा 6x माइनस के 4 या इसमें से भी ऊपर से 2 कॉमन निकालो तो 3x माइनस 2 अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस का 5, कुछ नहीं अब कैलकुलेशन है, समाकलन तो हो चुका, लोग ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 3 बार, तो 3x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 5। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन भाई उसने क्या कर रखा, ये 3 हटाया जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट है ना, इसमें इसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि 1/17 तो है ही, लोग इसको आप p मान लो, है ना, ये 3 है ना, बटे में 3 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, क्या मैं उसको रफ कर दूं, कौन सा मुझे, क्योंकि ज़रूरत सबकी है, जगह मेरे पास कम है, तो मैं किस चीज़ को भाई, ये तो नोट कर लिए होंगे ना स्टेप आपको, आपने ये वाले हटा दे रहा हूँ मैं, ये वाले स्टेप में हटा दे रहा हूँ क्योंकि स्टेप ये हर बार यूज़ 2 ही स्टेप है ना, वो यूज़ होंगे। तो अब देखो ध्यान से, बात आंसर मिलाने वाली होगी अब तो, बस सिर्फ वैसे सवाल तो सॉल्व हो ही गया है, 1/17 इसे लिख लो लोग 1/3 गुणे 3x माइनस 2 बटे x प्लस 5 और प्लस का c, यही तो है। अब देखो लोग इसको कह लो p, इसको कह लो क्यों, तो लोग p क्यों क्या होता है, लोग p प्लस लोग क्यों, तो 1/17 लोग 1/3 प्लस 1/17 साथ में आएगा लोग ये वाला पोर्शन 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, है ना, और प्लस का c। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटाया जा सकता है तो केवल बचेगा 1/17 लोग 3x माइनस 2 और x प्लस के 5। देखो लास्ट में आकर के थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में मेहनत करनी है हल्की सी,
और हल्की सी करनी है आपको, यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, जो स्टेप मैंने 2 बताए उसी तरीके से आपको करना है। और रही बात इस वाले पोर्शन की, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखो अभी बाई चांस बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर अंडरूट में आ जाता, बाई चांस ये क्वेश्चन अंडरूट में आ जाता, तो सेम स्टेप फॉलो होते, सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाते, फिर आगे चलते। तो जब हम लोग अंडरूट में से 3 कॉमन निकालते तो अंडरूट 3 बाहर निकलता, और यहाँ पे अंडरूट रहता, यहाँ पे भी बेटे अंडरूट रहता, यहाँ पर भी अंडरूट रहता, ये अंडरूट 3 रहता बाहर, अंडरूट 3 रहता बाहर, अंडरूट 3 बाहर, और यहाँ पे अंडरूट रहता, यहाँ पे अंडरूट रहता तो बेटे अंडरूट 3 बाहर था, तो यहाँ पर अंडरूट रहता, और यहाँ पे अंडरूट रहता तो फिर यहाँ पे भी अंडररूट रहता, और कुछ होना ही नहीं है। अब यहाँ पर आकर के चीजें बदल जाती। अभी देखो बिना अंडरूट वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, ये इसके अंडरूट वाला फॉर्मूला नीचे आ जाओ, ये वाला रखा, फिर फॉर्मूला लगता है ये वाला, मतलब सिर्फ लास्ट में जाकर के यहाँ पर यहाँ पर आकर के आपका सिर्फ फॉर्मूला बदल जाना है, ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके के में क्या लगेंगे, इस तरीके के मैंने कहा है जो 7 टाइप में है, इसमें या तो फॉर्मूला नंबर 1 या 2 या फिर 3, और इस वाले में जो अंडरूट वाले हैं 4, 5 और 6, इन फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला आपका लगेगा। तो मतलब यहां तक का सेम आपको काम करना है, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले बदल जाने हैं। ये वाले अंडरूट वाला है तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, बिना अंडरूट वाला है 7वें टाइप का है तो ऊपर वाले फॉर्मूले, और नीचे वाले का है तो फिर नीचे वाले फॉर्मूले। लेकिन चलो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं आपको समझाऊंगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो 8वें टाइप का क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। अभी 2 टाइप और बाकी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी निपटा देंगे अभी। ठीक है, तो आप लोगों को ये हो गई डन, और इस पे भी एक थोड़ा काम बाकी है, इस पे करते हैं काम। इसके लिए क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, और इसमें आपके एनसीईआरटी में बेटा एक ही क्वेश्चन दिया है इसने, चलो उसे ही कर देते हैं। 9th का जो 3rd पार्ट है बेसिकली वो ऐसा ही है, बाकी एक्सरसाइज में करेंगे ना, टेंशन ना लो। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x² माइनस के 2x, बस ये है, मतलब ये इस टाइप का है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। आपको वैसे इस टाइप का है ही नहीं, इसमें c ही नहीं है, तो आप 0 कर लो ना, क्या पता कि देखो इस टाइप का बन गया ना उसी टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को करने में भी वैसे एक्सरसाइज में से उठा लेते तो बढ़िया रहता है यार, ये तो बड़ा पीदी से सवाल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, पर्याप्त है। तो देखो स्टेप्स वही फॉलो होंगे। तो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जो भी बताया था इस टाइप को समझाने के लिए, ये 8वें टाइप है, ये 8वां टाइप कर रहे हैं हम लोग, कि पहले x के गुणांक को आप लोग प्लस का 1 बनाओगे तो अंडर रूट 5 को कॉमन निकाल लोगे, अंदर बचेगा अंडर रूट के अंदर x² माइनस 2/5 x और प्लस 0। भाई 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल लो, बेचारा कुछ कह रहा है किसी को, जब है ही कुछ जेब में नहीं तो कुछ ही क्या निकालोगे। यहां आकर के हम लोग क्या करते थे बेटा, बताइए भी स्टेप नंबर 2 क्या था, पूर्ण वर्ग बनाते थे, हर में पूर्ण वर्ग बनाते थे कि सर x के गुणांक के आधे का स्क्वायर हम लोग जोड़ लेते हैं। x का गुणांक कितना है, 2/5 है, इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा, आधा करने का मतलब नीचे वाले में 2 से गुणा है ना, तो ये कट जाएगा 1/5। 2/5 का आधा, कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज तो नहीं होता, 2/5 का आधा कितना होगा, इसका आधा होगा, इसके बटे 2 करना पड़ेगा, ये इसके गुणा में चला जाएगा, तो यानी कि 1/5 आ जाएगा, सीधी बात है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/5। तो 1/5 का स्क्वायर मैंने बेटा जोड़ दिया, और मेरे भाई 1/5 का स्क्वायर ही मैंने इसमें से घटा दिया। तो काम वही करा जो पहले टाइप में करा है हमने। तो I इज इक्वल टू 1/√5 है ही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इस मेथड की खास बात यह है कि ये होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई फॉर्मूला देख लो, बस डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो कौन सा इस्तेमाल में आएगा, बताओ। चाहो तो यहाँ t मान लो, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो t मान लो, और नहीं मानना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको, x पूरे को x मान, क्योंकि x की एक घात है, ठीक है। तो कौन सा आ रहा भाई, x² माइनस ये वाला 4th नंबर, तो आ जाएगा 1/√2 और लोग आ जाएगा आपके पास में बेटा x प्लस, यानी कि x की जगह
x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो और फिर आप लोग अपने घर चुपचाप जा सकते हो। लोग तो यहाँ पे चाहो तो एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा 5x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, जब इसका फॉर्मूला खोलोगे आप, है ना, पर देखो इसको ही तो बनाया था हमने, तो यही आ जाएगा ऊपर, केवल ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2/5x। आप कहोगे सर कैसे, क्या हो गया ये क्या हुआ सर? भैया आप इसका फॉर्मूला खोल लो ना, देखो ना यही तो है, ये पीछे जाओ, ये था क्या, बेसिकली यही तो था, ये हो गया। तो आप लोग देखो, अब इसको थोड़ा चाहो तो आप एलसीएम वेलसीएम लेकर के छोड़ सकते हो, या आंसर यहाँ भी दे दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसको ऐसे करके छोड़ा इन्होंने 1/5 और लोग 5, इसको अलग अलग कर दिया माइनस 1/5 और अंदर की तरफ आपको पता ही है अंडर रूट ऑफ प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x/5 और प्लस का c। तो आप किताबों से देखना, इसने इससे काटा है, बाकी आंसर लिखा है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, मतलब दोनों का सिर्फ तरीका सेम है। बात ध्यान से सुनो, इसको करने का तरीका सेम है, बस लास्ट में जाके फॉर्मूले बदलने हैं। अगर बिना अनरूट वाला सवाल है तो बिना अनरूट वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, अगर अनरूट वाला सवाल है तो बेटे नीचे वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं बेटे ये वाला 9 टाइप को देखते हैं। 9th और 10th भी दोनों सेम है, एक को समझाऊंगा दूसरी भी उसके साथ साथ चली आएगी, लेकिन एक एक क्वेश्चन दोनों पे कराऊंगा मैं, ठीक है। फिर हम लोग बेटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, बड़े नंबरों में सवाल इसके आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लूं यार, 1 घंटे का लेक्चर तो हो ही गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम बेटे एग्जाम्पल नंबर 10 के पहले पार्ट के माध्यम से हम लोग अपनी टाइप नंबर 9 इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी टेक्निक सीखनी है। देखो 1-2 स्टेप्स ही फालतू हैं सिर्फ, बाकी जैसे ऊपर करना था वही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो अभी इसमें अंतर क्या आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि ऊपर तो 1 है इनकी, इस केस में यहां पर एक कोई x का कोई फलन ही आ गया, ऊपर की तरफ एक फंक्शन आ गया है ना, px प्लस क्यू टाइप, जैसे इसमें लिखा है आपका x प्लस के 2, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो अभी मैं करूंगा, एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, फिर आप क्वेश्चंस पे सीधा स्टेयरिंग लगाओगे, भाग पड़ोगे करने। तो आपके पास में हम जो ये क्वेश्चन है x प्लस के 2 अपॉन, ध्यान से देखना, 2x प्लस के 6x प्लस के 5, इसको एक्चुअली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करते हैं बेटे, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेक कैसे किया जाता है ध्यान से देखोगे आप। हम लोग ऊपर वाले को लेके चलेंगे, ऊपर वाले को कुछ लिखेंगे कि ऊपर वाला जो है आपके पास में जो अंश है उसको लिखा जाएगा ए कोई भी कांस्टेंट आएगा, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो नीचे रखा हुआ है यानी कि 2x²। आपको कहे सर ये क्या कर रहे हो, ये एक मेथड है, इसको अभी ऐसे ही याद रखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं इसकी जानकारी आपको क्वेश्चंस करने के बाद मिल जाएगी, प्लस b, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब अगर आपको सवाल इस टाइप का मिलता है px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस के bx प्लस के c, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, हम लोग px प्लस क्यू को ऊपर वाले को लिख देंगे डिफरेंशिएशन a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, और साथ में एक कांस्टेंट और ले लेंगे b। या हिंदी में लिखो कि जो हमारे पास में अंश है, जो अंश है, अंश का मतलब ऊपर वाला पोर्शन, उसको लिखेंगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ हर प्लस b। इस बात को ध्यान रखें, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, यही करा है मैंने। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, सवाल बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना।
x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू, आप जरा अवकलन करो अंदर वाले का, इसका अवकलन हो जाएगा 4x, इसका अवकलन हो जाएगा खाली 6 और प्लस का b। बस और कुछ ज्यादा नहीं ट्राई करना, इसको इतना ही रखना और इसको हम यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन को उठा लेंगे, अब हम किसको उठा लेंगे बेटे, क्वेश्चन। अब आई को उठा लेंगे। आई क्या है, x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, जो हमने x प्लस 2 का मान निकालो इसमें रख देना है। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 4x प्लस के 6 प्लस b बटे 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx। और इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे कि i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, एक तो ये आ जाएगा a इंटू 4x प्लस के 6 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 dx और साथ में b बटे, है ना, b बटे 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx। इससे लाभ देखो क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे a इंटू 4x प्लस के 6 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 dx और प्लस के b इंटू 1 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx। अभी भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा। यहां पर आप i को कह दोगे सर इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, इस वाले पोर्शन को आप कह दोगे i1 प्लस b, इस वाले पोर्शन को कह दोगे i2। मतलब दो सवाल आ गए इसके अंदर। जहां पर आप लिख देंगे, जहां पर बेटा i1 इज व्हाट, i1 हमारा है 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 इंटीग्रेशन dx। और i2 हमारा कितना है बेटा, i2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx। अब आप बात सुनो, अभी दो सवाल हल करने हैं। अब जो हमारे पास i1 है इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, मैं भी दिखाऊंगा आपको करके। और i2 को कैसे करेंगे, अरे i2 को करेंगे टाइप नंबर 7 के हिसाब से। देखो ना, हमने क्या करा, इस टेक्निक से इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको एक सिंपल दो हिस्सों में तोड़ लिया। यानी कि ये वाली जो टेक्निक है इस i2 में काम में आएगी, हर एक सवाल में i2 में काम में आएगी। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये नोट कर लिया ना आपने कैसे ब्रेक करना है इसको, है ना। चलिए देखो, सबसे पहले मैं उठाता हूं i1 को कैसे सॉल्व करना। i1 हमेशा ऐसा ही रहेगा, जैसा इसमें सॉल्व होगा ऐसे ही सब में सॉल्व होगा। अब हम क्या करते हैं, i1 उठा लेते हैं। i1 इज व्हाट, ये कह रहा है इंटीग्रेशन। इस i1 की खास बात ये है, ये तो बहुत इजी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसे ही रूप को लेके चले थे, ऐसा ही रूप एक और उठा लिया आपने। भाई ये रूप कुछ इससे बहुत अलग है। क्यों, नीचे वाले को आप टी मानो, देखो कितना मजेदार है, क्योंकि आपको पता नीचे वाले का अवकलन ऊपर रखा हुआ है, ये नीचे वाले का अवकलन तो है जो ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे माना कर लेंगे सर 2x² प्लस के 6x प्लस 5 को अगर मैं टी मान लूंगा तो अवकलन करेंगे तो 4x प्लस के 6, इसका तो 0 हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt। चौक उठा लो भाई, बहुत देर से बिल्कुल पॉइंट वाली चौक चला रहा हूँ, बिल्कुल बहुत छोटी चौक चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ऊपर रखोगे तो i1 का वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन dt बटे t। वेरी सिंपल, बिकॉज ये क्या हो गया, देखो ना, ये dt हो गया, ये t हो गया, इसका होता है log t प्लस c। मतलब i1 का वैल्यू आ जाएगा log t की वैल्यू आप रखिएगा, कितना होता t, t होता है आपके पास में 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस के c1 लगा लो, क्योंकि i1 की बात कर रहे हैं ना, c1 लगा लो। हर एक प्रश्न के i1 को ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई दूसरा काम करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम लोग उठाते हैं बेटे अपने सवाल के दूसरे हिस्से को, और वो हमारा है i2। तो i2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3x, अरे नहीं, 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आई बात। अब ये इस टाइप का सवाल है, इस टाइप के स्टेप याद करो। सबसे पहला स्टेप x² के गुणांक को 1 बनाओ, तो यानी कि 2 कॉमन निकाल लो, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन या तो dx अपॉन ही लिख लिया करो ना, इसको कोई दिक्कत थोड़ा ही है, dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 5/2। भाई कॉमन निकाल रहे हैं ना, 5 के पास है ही नहीं, हमने निकाल ले, तू 2 ले ले और 2 ही दे दे, तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना 5/2। समझ में आई बात है ना, जबरदस्ती कॉमन निकालने वाली बात है, पहले एक तरफ से दिया फिर उससे ले भी लिया। अब यहाँ पे आने के बाद जब 1 बन जाता था तो क्या करते थे कि x के आधे के गुणांक का वर्ग जोड़ते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको, है ना, x के आधे गुणांक का वर्ग जोड़, आधा x का गुणांक कितना है 3 है, 3 का आधा हो गया, 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे, 3/2 का वर्ग घटाएंगे तो 3x तो है ही है, और 3/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया बेटे, 3/2 का वर्ग ही हमने घटाई दिया, प्लस 5/2 चल ही रहा है साथ ही साथ। अब यहाँ आने पे क्या मिलता है हम लोगों को, है ना, यहाँ आने पे क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ आने पे क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है कि सर 1/2 तो है ही है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, और ये बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 100%, बाकी 1 माइनस का 9/4 और प्लस के 5/2, इसको हम हल कर लेते हैं। तो अब 1/2 इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 3/2 का तो होल स्क्वायर है ही है, और जब इसमें एलसीएम 2 से गुणा करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता 4 बनाना तो 2 से एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ 10 में से 9 जाकर कितना बचेगा 1, प्लस का 1/4, और इस 1/4 को हम लिख सकते हैं बेटे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्म लगेगा, मैंने कहा था कि अगर 7 टाइप है, टाइप नंबर 7 के लिए पहले 3 फॉर्मूले काम में आएंगे, तो मेरे भाई x प्लस 3/2 यानी कि x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला नंबर 3 tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग I1 को कहाँ मैं आपको दिखा दूं। अच्छा ये फॉर्म तो आपको समझ में आ गई ना, यार जगह की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्मूलों ने ही, ये जो विशेष अतिथि महाराज आए हैं इन्होंने बहुत जगह ले ली हमारी, ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ बात बन जाएगी क्या, समझ में आना चाहिए भाई, मेन बात ये है। कल को ना बहुत छोटा करके लिखूंगा मैं जब सॉल्यूशन करवाऊंगा इसका यहाँ पे। तो बेटे I2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, फॉर्मूला होता है 1/a, 1/a, a का मतलब आ जाएगा 1/2, 1/2, और बेटा ये जो 2 है इस 2 से कट जाएगा, अभी करेंगे, और tan इनवर्स x/a, x कितना है x प्लस 3/2 अपॉन a का मान आ जाएगा 1/2, और प्लस का देखो ऊपर C1 यूज किया था तो हम इसमें C2 यूज कर लेते हैं, तो I2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 से 2 आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसका एलसीएम ले लो आप चाहे तो, 2x प्लस 3/2 बटे 1/2, इससे ये कट जाएगा, प्लस का C2, तो I2 का मान आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस के C2। भाई मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ एक्चुअली, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा के देख लियो यार प्लीज, है ना, ताकि सब कुछ दिख जाए। सवाल हल हो गया, I1 निकाल लिया आप लोगों ने और I2 निकाल लिया है ना, तो अब आपको यहाँ पे रखना है सिर्फ इसको इक्वेशन नंबर 1, लेकिन ए बी के वैल्यू तो निकाली ना अभी, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, I1 I2 हमारा हो गया, क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको समीकरण 1 में रख देंगे और I का मान निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें A और B के मान निकालने पड़ेंगे, जो कि हमें ऊपर ही निकाल लेने चाहिए थे और हमने लेट कर दिया निकालने में, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो यार, ये फॉर्मूले आप लोग अपने सामने लिख के रख लो कॉपी में कहीं, मैं आपको नंबर बताता रहूंगा जो उनसा भी होगा कि वो यूज कर रहा हूँ, तो क्योंकि जगह चाहिए ही भाई, चल नहीं रहा काम बिल्कुल। ठीक है भैया, अब आप एक काम करेंगे, देखो वो ये काम वैसे शुरू में कर लेना चाहिए था, मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हमें यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, क्या ले लो 1, और इसको कह लो 2। अब पहले 1 को हम सॉल्व करेंगे और ए और बी के मान निकालेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे समीकरण, देखो सवाल तो हल हो चुका है, आपने I1 I2 निकाल चुके, समाकलन खत्म, समाकलन तो हो चुका है, बस आपको ए और बी के मान निकाल लो। देखो हमें पता है जब समीकरण 2 के अंदर आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने जाएंगे तो हमें ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए। I1 का आप निकाल चुके हो सर,
I1 का आप निकाल चुके हैं सर, ये देखो यहाँ रखा है। I2 का आप निकाल चुके हैं सर, ये रखा है I2 का मान, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से हम लोग ए और बी का मान निकालेंगे, तरीका बताता हूं निकालने का। तो x प्लस 2 बराबर है a इंटू 4x प्लस के 6 प्लस के b, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो तरीका क्या है, b का मान अगर निकालना चाहते हैं तो x के मान को 0 करना पड़ेगा, सॉरी b का मान अगर निकालना चाहते हो तो a का जो पोर्शन है इसको खत्म मारना पड़ेगा, है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म कौन करेगा, इसके घर के आदमी। x का कोई ऐसा मान ढूंढो जिसकी वजह से 0 हो जाए। तो सीधी बात है, डायरेक्ट रख लो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रख के देख लो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 3/2 भर लो इसमें, ठीक है ना। क्या भर लो, माइनस के 3/2, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस के 3/2 रखने पर, तो जब 3/2 रखेंगे माइनस के 3/2 प्लस 2 बराबर आ जाएगा a इंटू 4 इंटू 3/2 प्लस का 6, ये माइनस का है, प्लस का b। देखो ये क्या होगा, 2 2 तिया 6, ये मर जाएगा, b खत्म। देखो 2 तिया 6, माइनस का 6 प्लस का 6, तो a हो गया खत्म, b का मान आ जाएगा 1/2। समझे नहीं आप लोग भाई? आप क्या करोगे, देखो इसको आप बटे मान के सॉल्व कर लो, एलसीएम 2 आ गया, ठीक है ना आपके पास में। जब 2 4 में से इसमें 4 में से 3 जाएगा 1/2, बी का मान आ गया भैया। अब ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान देखो, ए का मान निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। अब आप पुनः जो है समीकरण 1 को उठाओगे 1 से, x प्लस 2 जो है हमारा वो क्या है, a के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, 4ax प्लस 6a प्लस b, ठीक है जी। और इसमें आप तुलना करोगे, देखो x यहाँ पे तुलना करो आकर के, इधर x का गुणांक क्या है 1 है, इधर x का गुणांक क्या है 4a है, तो a का मान क्या आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ये वैल्यूज पहले निकलवा दूंगा आपकी, तो इजी हो जाएगा। तो हो गया बस काम। अब आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, आंसर लिखना है, उत्तर लिख रहे हैं बेटे, i इज इक्वल टू समीकरण 2 से, समीकरण 2 से i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू ai1, a का मान निकाला है 1/4, i1 का मान निकाला आप लोगों ने log 2x² प्लस 6x प्लस 5, है ना। c1 को बाद में लिखेंगे, प्लस bi2, b का मान निकाला 1/2, 1/2 i2 का मान कहाँ निकाले आप, ये निकाला देखो यहाँ, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3, एक c1 इसका था, c1 प्लस c2 हो गया, तो c1 c2 को नया कांस्टेंट कहते, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस 5 प्लस का 1/2 और tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस का c, आंसर। तो बेटा सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन रास्ते आपको अगर पता रहेंगे तो आप आसानी से इन सवालों के बीच से निकल करके आ जाएंगे। आप देख भी सकते हैं काफ़ी लंबा कार्यक्रम इस क्वेश्चन का रहा है 1/4 एंड है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ दिक्कत समझ में नहीं आ रही है बातें, तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ देखना क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना, क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अब अगर बात करते हैं इसके सेकंड लास्ट वाले पार्ट की, ठीक है बेटा। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो एक बार जरा फटाफट से, वैसे है तो सेम पैटर्न, जो मेथड इसमें लगाया है बेटा, जो मेथड इसमें लगाया वही मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको लगाना है। मैं करा के दिखा रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं करके आपको दिखाऊंगा, ताकि एक्सरसाइज में भी बहुत सारे सवाल हैं इस टाइप के, तब भी हम लोग करेंगे। तो 10वें का सेकंड पार्ट आपको इस लास्ट वाले फलन के समाकलन के बारे में जानकारी देगा। इसको जरा वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है, ओके। चलिए सेकंड पार्ट जो है वो अंडर रूट वाला है एक्चुअली, और मैंने कहा है अभी अभी आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं 6, जो वीआईपी फॉर्मूले 6 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं,
उनमें से नीचे के जो 3 है 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 वो वाले सूत्र यूज में आने हैं। आप लोगों के सामने लिखे होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए क्लास 10th का सेकंड पार्ट कैसे सब हल करना है। ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है हमारे पास x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 4x और बेटा माइनस के एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट, ठीक है ना। ये लास्ट वाली टाइप जो है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप है ना। और आप लोग इस चीज से मत घबराना कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बाद में माइनस में है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जैसा भी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। क्या तरीका था पहला, सबसे पहले हम लोगों को इसको ब्रेक करना रहेगा और यहाँ पर हम x प्लस 3 को लिख लेंगे a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला अंडरूट के साथ में नहीं, केवल इसको 5 माइनस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का b, है ना। तो यहाँ पर x प्लस के 3 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइनस के 4 माइनस के 2x प्लस का b, या x प्लस के 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में a इंटू माइनस का 4 माइनस के 2x प्लस के b। बिल्कुल ठीक बात। अब यहां पर इसको समीकरण 1 बनाकर हम लोग छोड़ देते, लेकिन वहां पर पिछले सवाल में मैंने a b के मान बाद में निकाले, तो यहां पहले निकाल लो यार, ये वाली टेंशन पहले खत्म कर लो। तो हमें क्या करना है, a का मान अगर निकालना चाहते हैं, अभी नहीं निकलेगा, b का मान निकालना चाहते हैं तो इस वाले पोर्शन को 0 करो। तो x का एक ऐसा मान ढूंढो जिसमें रखने से ये 0 हो जाए। वैसे साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 2 रख दो, अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 रख दोगे तो 0 बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो तरीका क्या तरीका है, इसको 0 करना ना, तो माइनस के 4 माइनस के 2x इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू देखो माइनस का 2 ही आएगा ना। हाँ, तो a और b के मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं b का मान निकाल रहा हूं, और यहां पर x इज इक्वल टू -2 रखने पर, ठीक है ना, -2 रखने पर, तो यहां से होगा क्या आपका फिर इजीली, तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस -2 है ना, और प्लस का b, ठीक है ना। तो बेटा माइनस का 2 रखने से हमें क्या मिलेगा, देखो बहुत इजीली आप ध्यान से देखोगे, यहाँ प्लस का b है, ये तो 0 हो गया देखो, तो यहाँ पे जाएगा 1 इज इक्वल टू b का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा बेटे 1 इजीली। अब a का मान निकालने के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4a माइनस का, यहाँ पे समीकरण 1 से कर रहे हैं हम लोग, माइनस का 2ax प्लस का b, है ना। अब देखो x प्लस के 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो 2ax के गुणांक को शुरू में रख लो, बाकी माइनस का 4a प्लस b बाद में रख लो, तुलना कर लो, इधर x का गुणांक कितना है 1 है, उधर x का गुणांक कितना है माइनस का 2 है, तो a का मान आ जाएगा माइनस का 1/2, बस इनकी जरूरत पड़ेगी बाद में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों मान निकाल लिए। अच्छा, इनका मान निकालने का एक तरीका और होता है, अगर आप लोग ये नहीं रख पा रहे हो, x इज इक्वल टू -2 ना रख पा रहे हो, कैसे रख लेना चाहिए, ईजी पड़ता है इससे। एक तरीका और होता है, जैसे कि हम लोग यहां से ले लें, यहां से आप सीधा a का b का भी मान निकाल सकते हो। हमने x के गुणांकों की तुलना कर ली, और अचर पद इधर की तरफ अचर पद कितना है 3 है, इधर अचर पद कितना है माइनस का 4a प्लस b। अभी आपने a का मान 1/2 रखा तो भर लो इसमें, 3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4 गुणे माइनस का 1/2 प्लस b, यहाँ से आपका b का मान निकल जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास में 2 बारी माइनस माइनस प्लस, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस b को उधर लाओगे तो b का मान आ जाएगा 1। मतलब आप लोग चाहो तो इस वाले हिस्से को, जो आप मैंने ये जो 3-4 लाइनें करी हैं एक्स्ट्रा, इसको ना करना चाहो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, b का मान यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग सवाल को उठाते हैं अपने, a और b का मान हमने पहले निकाल लिया, जबकि पहले हमने ये लास्ट में निकाला था। तो जो i है हम लोगों का,
हमने ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहा है, बेसिकली ये कहा है इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से कि a इंटू माइनस का 4 माइनस के 2x प्लस के b बटे अंडर रूट ऑफ कितना 5 माइनस 4x माइनस के एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। तो बेटा इसको करना क्या है, इसको आप लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया है। a इंटू माइनस के 4 माइनस के 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन b बटा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। अब आप यही काम कर लोगे कि सर i को लिख लोगे, a तो बाहर आ जाएगा ai1 प्लस b बाहर आ जाएगा bi2। जहां पर हम ये बात कहेंगे कि सर i1 का जो वैल्यू है इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी, है ना, dx और प्लस सॉरी और हमारा जो i2 है वो है हमारा कितना 1 अपॉन b तो हमने बाहर निकाले ना अंडर रूट इतना। अब मेरी भाई बात सुनो, मेरी आप लोग बात सुनो, ये कुछ सवाल आपको 8वें टाइप का दिख रहा है ना, ऐसे ही बनेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग i1 को निकालते हैं, माइनस के 4x, ये हमेशा होगा ऐसे ही जैसे मैं अब करूंगा आपके सामने। हर एक सवाल में यही टेक्निक लगेगी जो यहां पे होगी। अंडर रूट वाले हिस्से को t मान लो क्योंकि इसी का अवकलन ऊपर रखा हुआ है कि माना 5 माइनस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लो। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस के 4 माइनस के 2x और dx का जो मान है बेटा वो आपका dt मिल जाएगा। तो i1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में, ऊपर वाला dt बन गया dt बटे अंडर रूट ऑफ t। और आपको पता i1 को निकालने के लिए आप क्या करोगे, t की घात माइनस का 1/2 का समाकलन आप करोगे और इसका समाकलन होता कितना है, t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस का, तो प्लस का c1, ठीक है। तो आप इसको अगर यहीं पर मैं i1 सॉल्व कर दूं तो t की घात देखो आधी बचेगी, है ना, 1/2 माइनस का ये प्लस का, तो t की घात 1/2 और 1/2 वो 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में प्लस c1, यानी कि i1 का मान आ जाएगा 2। इसका मतलब होता है अंडर रूट 1/2 का, t का मान भर दो आप 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली i1 की। अब हम किसका मान निकालेंगे बेटा, i2 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, i2 का मान। i2 हमारा है क्या, बेसिकली i2 हमारा 8वां टाइप जो हमने भी सिखाया है पिछले एग्जाम्पल में, 8वां टाइप जो हमने सिखाया है वो वाला पोर्शन है। उसमें क्या करना होता था हमें, सेम काम के एक्स स्क्वायर के गुणांक को पहले प्लस का 1 बनाओ। तो चलो बनाते हैं। कहोगे सर 1 तो है ही, प्लस का नहीं है ना, प्लस बनाएंगे ना। 5 माइनस इसलिए लेंगे 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिख लेंगे यहाँ हो सके तो। देखो प्लस का हो गया ना, ये माइनस कॉमन निकाल लिया। अब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते थे बेटा, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या बनाते थे कि x के गुणांक के आधे का वर्ग हम लोग जोड़ते थे 4x, इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 का आधा कितना हो गया 2 का वर्ग, यानी कि 4 इसमें जोड़ देंगे और 4 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस विल इक्वल टू 5 माइनस a b c, देखो इसको लिखो आप 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और बेटे यहाँ पे लिखो माइनस का 4 मैंने बाहर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो i2 इज व्हाट, i2 आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, देखो 5 में से ही जाके 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, चाहे देख लो, ठीक है ना। अब यहां पर आप याद करो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, फॉर्मूला काम में आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला नंबर है शायद 5वें टाइप का, 5वें टाइप का फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो मेरे भाई i2 इज इक्वल टू आ जाएगा
साइन इनवर्स ऑफ, देखो a का मान तो 1 है, तो सीधी सीधी बात है कि x प्लस 2 आ जाएगा प्लस के c2। आपने c1 निकाल लिया, c2 निकाल लिया, आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो आंसर दोगे कहाँ से, आंसर कहाँ से दोगे, ये वाला यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 2 से हमारा i जो आ जाएगा, ai1, a का मान निकाल रखा ऑलरेडी, वो है माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2, i1 का मान निकाल रखा ऑलरेडी, ये वाला, ठीक है ना, कि 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस के 4x माइनस के x² प्लस के c1, फिर प्लस का b इंटू, b का मान क्या निकाल रखा आपने 1, b इंटू i2, 1 इंटू i2 कितना है ये निकाला आपने, कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस का c2। तो इस c1 c2 को हटा लो यहाँ से, एक नया कांस्टेंट लगा देंगे, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x² और प्लस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस के c। भैया मेरे आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपके 10% तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो भैया मेरे एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मैं करूँगा वहाँ पर फिर से आपको रिपीट करूँगा, सारी बातें समझाऊंगा। तो बेटे इस एक्सरसाइज को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। आंसर में यार इन्होंने बटे में x प्लस 2 बटे 3 आ रहा है, यहाँ पे बटे में 3 कहाँ से आएगा, जरा x को देख लें एक बार, बटे में 3 कहाँ से आएगा। बटे में 3 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसका मतलब हम लोगों ने कि जब इसमें हमने क्या करा कि 4 जोड़ा 4 ही घटाया, हाँ बड़ी मिस्टेक करी है। जब इस 4 को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये प्लस हो जाएगा, तो 5 और 4 होता है 9, तो यहाँ जाएगा 9, और 9 का मतलब होता है बेटा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा बटे 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बटे 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा बटे 3। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी जब ये आंसर नहीं आया है। समझ में आया आप लोगों को क्या, ठीक है। तो बेटे अब हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के भी सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से लिखने हैं, ताकि सवालों को करने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।